एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का आईपीओ आने वाला है। इंतजार हो रहा है खत्म। आईपीओ कब आने वाला है, कंपनी का क्या है कारोबार, जान लीजिए, समझ लीजिए। नूपुर ने पूरी रिसर्च और मेहनत की है। नूपुर जी बताइए जी। बिल्कुल सर, एनटीपीसी ग्रीन जो सब्सिडरी एनटीपीसी की, उसका आईपीओ जल्द आते हुए दिखेगा। एक्सपेक्टेड है कि नवंबर के पहले हफ्ते में ही ये आ सकता है। काफी बड़ा आईपीओ होगा, 10,000 करोड़ के फ्रेश इशू की यहाँ पे उम्मीद है, इसकी वजह से 2024 का सबसे बड़ा पीएसयू सेगमेंट में आपको आईपीओ आते हुए दिखेगा। 2022 में एलआईसी का आईपीओ आया था, उसके बाद सबसे बड़ा आईपीओ आने की तैयारी में। 7,500 करोड़ रुपए जो है वो डेट रीपेमेंट में जाते हुए नजर आएंगे और बाकी का कॉर्पोरेट पर्पस के लिए यूज किया जाएगा। अब कंपनी क्या करती है, अप्रैल 2022 में एनटीपीसी ग्रीन सब्सिडी का गठन हुआ था। यहाँ पर एनटीपीसी का जो पूरा रिन्यूएबल कारोबार है वो एनटीपीसी ग्रीन के पास है। 3 गीगावाट की फिलहाल जो कैपेसिटी है कंपनी के पास, 11 गीगावाट की दमदार ऑर्डर पाइपलाइन भी है। FY27 तक 20 गीगावाट की क्षमता पहुंचने का यहाँ पर अनुमान लेके चल रहे हैं और 2032 तक ये 20 की जो कैपेसिटी है वो 60 गीगावाट होने का लक्ष्य है। 2,000 करोड़ की सालाना आय कंपनी करती है और पिछले साल करीबन 50% की ग्रोथ यहाँ पर आती हुई नजर आई थी। शेयर होल्डर्स के लिए अलग से कोटा होगा, जहाँ पे एनटीपीसी के जो शेयर धारक होंगे उनके पास 10% कोटा रहेगा। एनटीपीसी का एक शेयर भी दिला सकता है इसमें आईपीओ में हिस्सेदारी, और रिटेल कोटा के साथ शेयर होल्डर कोटा में एप्लीकेशन लगाने का भी मौका आपको मिलते हुए दिखेगा। तो काफी बड़ा आईपीओ है। 10,000 करोड़ का फ्रेश इशू यहाँ पर कंपनी लेके आएगी, जिसमें से 7,500 करोड़ रुपए जो है वो डेट रीपेमेंट में जाते हुए नजर आएंगे। तो एनटीपीसी ग्रीन आईपीओ के लिए तैयार हो रहा है। नवंबर तक का आईपीओ आने की तैयारी आपको दिख रही है। अब देखते हैं एक और रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी यहाँ पर तैयार हो रही है। एक बार चोपड़ा साहब से भी स्पेस पर राय लेते हैं। चोपड़ा साहब, काफी एक्टिविटी बन रही है, टाटा पावर पिछले 2-3 दिनों से एक्टिव है, एनटीपीसी पर नजर है, एनटीपीसी ग्रीन आ रहा है और रिन्यूएबल एनर्जी तो खैर एक बज़वर्ड है ही। आपकी क्या अप्रोच है सर इस समय? दीप, मैंने ये बात कई बार बोली और आज फिर बोलता हूँ कि इंडिया इज अ पावर हंग्री कंट्री और निश्चित रूप से अगर भारत चीज है तो उसमें भी मुझे लगता है आने वाले टाइम में बहुत स्कोप है। तो जो भारत के जो बड़ी कंपनीज हैं, आपने आरईसी अभी दिखाया, आरईसी है, सुजलॉन है, एसडब्ल्यू सोलर है, एनटीपीसी सोलर में काफ़ी काम कर रहा है। जो रिन्यूएबल्स में जो कंपनीज हैं, हमारे रिन्यूएबल्स वगैरह हैं जो सोलर पैनल्स बनाती हैं, बहुत सारी नई लिस्टिंग्स हो रही हैं। मेरे को नाम याद नहीं आ रहे हैं, जो लोग सोलर से रिलेटेड काम करते हैं, विंड से रिलेटेड काम करते हैं और ग्रीन हाइड्रोजन से रिलेटेड काम करते हैं। तो ये जो एनर्जी सेक्टर है ये एक परमानेंट पार्ट होना चाहिए। इसके कुछ अच्छे स्टॉक्स लेके छोड़ने होंगे पोर्टफोलियो में और ये मल्टी बैगर्स बनेंगे, क्योंकि ये सेक्टर निरंतर इसकी ज़रूरत है और भारत को यदि बढ़ना है आगे तो पावर के बिना वो संभव नहीं है।